हेलो एवरीवन। आज हम समय, दूरी तथा चाल के बारे में पढ़ेंगे। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसके बारे में हमने कल बताया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं। एक मनुष्य अपने घर से ऑफिस तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। तो औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल ज्ञात करने के लिए कैसे क्या करेंगे? औसत का मतलब तो होता है दोनों को जोड़ के आधा करना, लेकिन यहाँ पे चाल निकालना है और चाल का औसत चाल निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, हम उसका प्रयोग करेंगे और आसानी से आ जाएगा। औसत चाल बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। मतलब ये हम फार्मूला लगाएंगे और यहाँ हम वैल्यू इसकी रखेंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारी औसत चाल आ जाएगा। तो कितना होगा? 2x इंटू वाई का मतलब x जो है पहली चाल जाते समय 4 थी, गुणे 16 जो है किसकी, 16 वापसी की चाल है, बटे नीचे 4 प्लस 16। बस हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखते हैं 2 गुणे 4 गुणे 16 ये आया, इसको हम ऐसे रहने देंगे 2 गुणे 4 गुणे 16 और बटे में कितना है 16 4 20, यहाँ 20 आ जाएगा। यहाँ भी ये अब कट सकता है, 2 से काट लेंगे 2 दहाम 20, ठीक है, 2 को काट लेंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये हो गया। तो 16 दूना 32 बटे 5, ठीक है, 32 बटे 5। इसको अब हम डिवाइड करेंगे दशमलव में आ जाएगा, 5 छके 30, 2 बचेंगे, 5 चौके 20, 6.4 और जो उसमें यूनिट दी हुई थी उसकी इकाई किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका जो है किलोमीटर प्रति घंटे में ही इसका आंसर आएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। यदि दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलें तो 2 घंटे बाद वे कितनी दूरी पर होंगे जबकि दोनों विपरीत दिशा में चलें? तो इसमें यह ध्यान देना है हमें कि इसमें ना कौन सा विपरीत दिशा है कि एक ही दिशा, यहाँ विपरीत दिशा लिखा है, ये ध्यान देना पड़ेगा इसमें। कि कभी कभी कहते हैं कि विपरीत दिशा में जा रहे हैं, कभी कहते हैं कि एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी विपरीत दिशा में कहेगा तो चालें दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। और अगर कहेगा कि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चाल हमेशा घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो चाल आ जाएगी विपरीत दिशा में जाने पर, तो क्या आ जाएगी? चाल बराबर, हम यहाँ पे दोनों चालों को एक साथ जोड़ देंगे। पहले व्यक्ति की चाल कितनी थी? 5, ठीक है, दूसरे की कितनी थी? 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे लेके हम जोड़ देंगे क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद चलिए तो 2 घंटे बाद, समय हमें पता है, समय बराबर 2 घंटा, ठीक है। और पूछा जा रहा कि ना कितनी दूरी पे होंगे। दूरी बराबर होता है, इसका फॉर्मूला बताया था, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो बस हम सीधे चाल रख देंगे, यहाँ पे चाल की वैल्यू 12 और समय 2 घंटा। तो 12 और 2 का हम यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो 12 दूना 24 और यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटे में, तो ये किलोमीटर में आएगी दूरी हमारी सीधे सीधे। तो ये इस तरीके से करेंगे। सेम यही क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, विपरीत दिशा की जगह पे करेंगे एक ही दिशा में, तो यहाँ पे चाल जो है घट जाएंगी। यहाँ दोनों 7 में से 5 या 5 में 7 हटाएंगे तो हमारी चाल जो भी आएगी वो लिखेंगे यहाँ पे। और समय कितना है, जो भी समय दिया होगा, दूरी दी है, इसी तरीके की भी दूरी दे देंगे और समय पूछ लेंगे। तो इस तरीके से घुमा के जो है हम वो काम कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? यहाँ देखिए 2 चाल दी हुई हैं, एक है यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही, और फिर जो उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति, ये इसकी चाल दी है और ये दूसरे की चाल दे दी है। तो उसी दिशा में कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा है, उसी दिशा में। ये देखिए उसी दिशा का मतलब, अब हम यहाँ पे चाल को क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारी चाल आ जाएगी
वो क्या हो जाएगी, पहले कितनी थी 72 थी, ये दूसरी चाल 18 है, तो 72 में से हम 18 घटा देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 4 12, यहाँ बचेंगे 6 में से 1 गए तो बचेंगे यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा हमने यहाँ पे चाल जो है लिख दिया, क्योंकि इसकी यूनिट जो है किलोमीटर प्रति घंटा इसमें दिया है। फिर रहता है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, हमारी दूरी दे दी है यहाँ पे, तो 120 मीटर में है, तो इसका मतलब ये जो किलोमीटर है इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम क्या करेंगे 54 को 5/18 से जो है हम गुणा करेंगे यहाँ पे, तो 18 का 18, 18 के 54, ठीक है, तो ये 5 ये 15, हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 ये मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हमारा जो है ये सीधे सीधे आ जाएगा चाल। हमने 72 से इसमें घटाया 54 आया, अब 54 को 5/18 से हमने गुणा किया, तो अब कैलकुलेशन करेंगे 15 मीटर प्रति सेकंड हमारी चाल आ गई। दूरी पहले से 120 मीटर में लिखी हुई है, पूछा है कितने समय में पार करेगी, तो हमको यहाँ पे निकालना है समय। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये हम फॉर्मूला यहां लगाएंगे। दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी देखिए 120 मीटर है और चाल कितनी है 15, अभी भी निकाला है, तो 15 8 120 यानी कि 8 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि समय हमने निकाला है और हमने इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमारा जो समय आ जाएगा वो आ जाएगा सीधे सीधे 8 सेकंड। यही इसका राइट आंसर होगा।